हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज का मेरा टॉपिक है वाई अपडेट विंडोज़ 10। ओके, विंडोज़ 10 को क्यों अपडेट करें और भी मैं क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। तो पहले पूरे पॉइंट सुन लो। अगर आपको ये काम का वीडियो है तो कंप्लीट देख लेना, अगर आपका काम का वीडियो नहीं है तो आप क्विट कर सकते हैं। ओके, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, टाइम इज़ मनी, राइट। सो फर्स्ट मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ अपडेट्स। ओके, कितने टाइप के अपडेट्स होते हैं, और मैं नेक्स्ट बात करूंगा कितने बार जो हमको अपडेट आता है। ओके, वीकली आता है या डेली आता है, इसके बारे में मैं आपको क्लियर करूंगा। और माइक्रोसॉफ्ट वाले किस तरह से जो है हमको अपडेट्स भेजते हैं, क्या वो सबको एक ही बार भेजते हैं, क्या वो अलग अलग टाइम पर भेजते हैं। ओके, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। इवन मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइम तक आप अपडेट्स को जो है ऑफ करके रख सकता है, और कौन सी सेटिंग आप ऑन रख सकते हैं, और मैं कौन सी सेटिंग ऑन रखता हूँ। ओके, कौन सी सेटिंग मैं ऑफ रखता हूँ, वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। ओके, अगर आपको ये काम का वीडियो लगता है तो कंप्लीट ज़रूर देख लेना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है सैफ, मैं यहाँ पर लैपटॉप्स के बारे में वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप भी एक लैपटॉप लर्नर हो तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। मैं आप लोगों के साथ में एक माइंड मैप शेयर करता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सो आई एम ऑन अ लैपटॉप स्क्रीन, वाई अपडेट विंडोज़ 10। देखिए, फर्स्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ टाइप्स ऑफ अपडेट्स। ये ध्यान से सुन लेना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को यहाँ पर डाउट रहता है कितने टाइप के अपडेट्स है। नंबर 1 मेन फीचर अपडेट्स। सेकंड नंबर की बात करूँ वो है पैच अपडेट्स। ओके, ये दो तरीके के अपडेट्स होते हैं, मेन फीचर अपडेट्स और पैच अपडेट्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मेन फीचर अपडेट्स जो है ये आपको साल में सिर्फ 2 बार आते हैं। इसका मतलब है ये जो बिग अपडेट्स जो होते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक सॉफ्टवेयर है उसमें एकदम बिग चेंजेस हुआ है तो उस टाइम पर जो है आपको ये अपडेट्स आते हैं। ये साल में सिर्फ 2 बार आते हैं। और जो आपको डेली अपडेट्स देखने को मिलते हैं उनको कहा जाता है पैच अपडेट्स, जो आपको वीकली 3 या 4 टाइम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये अपडेट क्यों आते हैं, इसका रीज़न क्या है? फॉर सिक्योरिटी पैचेस। देखिए, विंडोज़ 10 जो है सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, तो डेफिनेटली उसके लिए उनको अपडेट जो है लाते रहना पड़ता है। देखना पड़ता है तुम्हारे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं, या कुछ बग्स है तो उसको फिक्स करने के लिए आपको अपडेट्स आते हैं। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको अपडेट्स आते हैं, या कोई भी न्यू ऑप्शन है तो उसके लिए भी ये अपडेट्स आते हैं। अभी डिसाइड करो आप कि आपको अपडेट रखना है आपका लैपटॉप या अपडेट नहीं रखना है। यहीं पर आपको आंसर मिल गया होगा, राइट, कि अपडेट क्यों आता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो अपडेट्स के लिए परेशान हो जाते हैं। ओके, तो वो बोलते हैं कि मुझे अपडेट्स परमानेंटली बंद कर देना है। कभी भी आपको अपडेट्स बंद नहीं करना है। और ये अपडेट बंद करने का काम उनको पड़ता है जिनका क्रैक विंडोज़ है। ओके, जिनका जेन्युइन विंडोज़ है ना, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। आप अपने लैपटॉप को जो है अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने क्रैक वर्जन इंस्टॉल किया है तो उस टाइम पर आप जो है अपडेट को ऑफ करके रख सकते हैं। और मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कितने टाइम तक जो है आप ऑफ करके रख सकते हैं, और क्या आप परमानेंटली ऑफ करके रख सकते हैं या नहीं रख सकते, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ओके, सो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। मतलब 2 तरीके के अपडेट्स होते हैं, मेन फीचर अपडेट्स और पैच अपडेट्स। सो ये आपको जो है वीकली 3 या 4 टाइम जो है आपको देखने को मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट, हाउ ऑफन डज विंडोज़ 10 चेक फॉर अपडेट्स। मतलब कितने बार जो है तुम्हारा विंडोज़ अपडेट्स के लिए चेक करता है? वो चेक करता है एवरी डे एक बार जो है तुम्हारा विंडोज़ चेक करता है अपडेट के लिए। मतलब कुछ अपडेट्स है या मतलब कुछ प्रॉब्लम है या वो चेक करता है। और माइक्रोसॉफ्ट वाले हमको अपडेट्स किस तरह से भेजते हैं, ये अपडेट्स जो है ये सबको एक ही बार नहीं भेजता है। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, जैसे मान लो कोई भी एक क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट्स है, तो वो एक ही क्लास के अंदर नहीं रखते, राइट। हमारे स्कूल में क्या होता है, 10 क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इस तरह से करते हैं, राइट। उस तरह से माइक्रोसॉफ्ट भी करता है। मतलब वो अलग अलग सेगमेंट में भेज देता है, अलग अलग ग्रुप में भेज देता है। सबको एक ही टाइम पर अपडेट आएंगे इस तरह से हम नहीं बोल सकते। ओके, 1 आवर में जो है अलग अलग सेगमेंट्स करके वो सबको अपडेट्स भेजते रहता है। ये बहुत बड़ा कुछ टॉपिक नहीं है, कि एकदम ईजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप इसको समझ में आ गया ना तो आप फिर अपडेट्स की चिंता नहीं करेंगे। ओके, अगर आप एक बिगिनर हो तो अपडेट्स से परेशान हो तो परेशान होने की कुछ ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारे लैपटॉप जो है वो अच्छा रहने के लिए ही आपको ये अपडेट्स आते रहते हैं, तो आपको ऑब्वियसली अपडेट करते रहना है तुम्हारा लैपटॉप। सो ये थे 3 पॉइंट्स। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। मैं चलता हूँ अपडेट्स के अंदर, जो अपडेट्स का ऑप्शन है इसके ऊपर राइट क्लिक और सेटिंग्स, उसके बाद जो है अपडेट एंड सिक्योरिटी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा विंडोज़ जो है ऑलरेडी अपडेटेड है। देखिए, सो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर आप 7 डेज तक अपडेट्स को ऑफ रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है पॉज करके रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7 डेज का जितना भी अपडेट्स जो है उसको आप एक ही बार कर सकते हैं अपडेट। और ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज एक्टिव हावर्स, इसका मतलब क्या है,
जैसे मान लो तुम लैपटॉप पर वर्क कर रहे हो, कि अगर आप एक ऑफिस में वर्क कर रहे हो उस टाइम पर जो है कोई भी अपडेट नहीं आना है। ओके, तो आप यहाँ पर जो है टाइम सेट करके रख सकते हैं कि इस टाइम पर अपडेट नहीं आना है। उसके बाद जो तुम्हारा लैपटॉप फ्री रहता है ना, जैसे मान लो लंच का टाइम है तो लैपटॉप फ्री रहता है, राइट, उस टाइम पर जो है अपडेट आके जाएगा। ओके, मतलब अपडेट होके रहेगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर जो है आप चेंज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप टाइम सेट करके रख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको ऑफ रखा हुआ है। अगर मैं इसको ऑन रखूँगा तो इन्होंने ऑटोमेटिकली चेक किया है कि मैं कौन से टाइम पर जो है ज़्यादा बिजी रहता हूँ, कौन से टाइम पर जो है मैं एक्टिव रहता हूँ मेरे लैपटॉप पर। यहाँ पर देखो 11 AM to 4 AM। ओके, इस टाइम पर जो है मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ मेरे लैपटॉप पर, तो इन्होंने ऑटोमेटिकली जो है ले लिया है। तो फिलहाल मैं इस सेटिंग को मैं ऑफ रखता हूँ। ओके, अगर मैं बैक चला जाऊँ तो यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन है व्यू अपडेट हिस्ट्री, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी अपडेट्स हुए हैं तुम्हारे लैपटॉप के अंदर वो पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जो भी अपडेट्स हुए हैं यहाँ पर है, जो 17 तारीख को ही हो गया है, राइट, 3 days बिफोर। और ड्राइवर्स अपडेट्स भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कौन से ड्राइवर्स अपडेट हुए हैं, कब अपडेट हुए हैं, वो पूरा यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और अगर मैं 4th नंबर की बात करिए है एडवांस्ड ऑप्शन, अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। नंबर 1 जो है रिसीव अपडेट्स फॉर अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट व्हेन यू अपडेट विंडोज़। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे हमारे लैपटॉप के अंदर प्रोडक्ट्स रहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल मान लो माइक्रोसॉफ्ट एज। ओके, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, राइट। अगर आपको उनको भी अपडेट चाहिए तो आप यहाँ पर जो है इस सेटिंग्स को ऑन करके रख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको ऑफ रखा क्योंकि मुझे वो अपडेट नहीं होना है। डाउनलोड अपडेट्स ओवर मीटर्ड कनेक्शन। देखिए अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो जो तुम्हारा विंडोज़ है उन्हीं अपडेट्स को डाउनलोड करेगा जो तुम्हारा लैपटॉप स्मूथ रन होने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो। और अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे जब भी रिस्टार्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो अपडेट्स होते हैं वो डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करने के लिए रिस्टार्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली जो है तुम्हारा लैपटॉप रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके, बट ये नोटिफिकेशन दिखाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो ऑफिस में वर्क कर रहे हो तो आप टाइम जो है शेड्यूल करके रख सकते हैं कि इस टाइम पर रिस्टार्ट नहीं होना है। और अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है राइट साइड में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि तुमको रिस्टार्ट की ज़रूरत है, तो उस टाइम पर जो है आप रिस्टार्ट कर सकते हैं तुम्हारे लैपटॉप को। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है आप अप टू जो है 35 डेज तक इन अपडेट्स को जो है आप ऑफ करके रख सकते हैं। और एक बात, आपने 35 डेज तक अपडेट तो ऑफ करके रख लिया, बट अगर आप फिर 35 डेज अपडेट ऑफ करके रखना चाहते हैं, जैसे मान लो आपने 35 डेज कंप्लीट किया और आपको फिर 35 डेज बंद करना है, तो उस टाइम पर जो है आपको पुराने जो भी अपडेट्स है उनको अपडेट करना पड़ता है। उनको अपडेट करने के बाद ही जो है आप फिर 35 डेज तक उनको ऑफ करके रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमानेंटली उसको अपडेट ऑफ करें तो उसके लिए भी ऑप्शन है, लेकिन मैं वो आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्री में एडिट करना पड़ता है। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पर थोड़े लोग ऐसे होंगे तो वो सोचते होंगे कि ये डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन में क्या है, राइट। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो देखिए ये जो ऑप्शन है ये वर्क होता है ऑफिस में। ओके, जो एक ही नेटवर्क के ऊपर बहुत सारे कंप्यूटर्स जो रहते हैं ना, वहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है। वहाँ पर जो है जो बिग अपडेट्स होते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट लास्ट के ऊपर क्लिक करूँ प्राइवेसी एंड सेटिंग्स के ऊपर, यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है जो पूरे ऑन है। एक्चुअली ये जो विंडोज 10 है ये हमारे काम को स्मूथ बनाने के लिए हमारा डेटा जो है वो लेते रहता है कि हम क्या वर्क करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, क्या सर्च करते हैं, उसको ईच एंड एवरीथिंग पता है। और वो कुछ हार्म नहीं है। ओके, जो सेटिंग्स मैंने आपको बता दिया वो कुछ हार्म नहीं है। ये विंडोज़ जो है एकदम प्राइवेटली रहता है, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा विंडोज़ 10 अपडेट्स के बारे में। मैंने यहाँ पर कवर किया टाइप्स ऑफ अपडेट्स। ओके, और कितनी बार जो है वो अपडेट आते रहता है और कैसे कैसे अपडेट्स आता है, राइट। किस तरह से कौन सी सेटिंग्स को ऑफ रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। जो मुझे सही लगता है वो मैंने ऑन रखे हैं, जो मुझे नहीं चाहिए वो मैंने ऑफ रखे हुए हैं। तो यही था पूरा विंडोज़ अपडेट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लेना, और आपके कमेंट्स कुछ भी है तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं आगे वर्क करने के लिए। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।